यह चींटियों का एक झुंड था जो पहले ही खतरनाक फ्लू वायरस से संक्रमित हो चुका था। अचानक ये पागल चींटियां एक महिला की टांगों पर चढ़ने लगी। डर के मारे महिला ने अपने हाथ में पकड़े बच्चे को तुरंत दूर फेंक दिया, लेकिन हजारों चींटियों की सेना उस जवान मां को छोड़ने वाली नहीं थी। दर्द से तड़पती महिला की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में चींटियों का झुंड उसके पूरे शरीर को ढक चुका था। फिर उनका अगला निशाना बना वो छोटा बच्चा। सबसे पहले उन्होंने एक तेज चींटी को भेजा जो बच्चे के शरीर पर चढ़कर उसकी आंखों के नीचे पहुंच गई। बोल भी न सकने वाला बच्चा रोने लगा और जैसे ही संकेत मिला, हजारों चींटियां बच्चे की तरफ बढ़ने लगी। इन चींटियों की प्रजनन क्षमता इतनी तेज थी कि उनकी संख्या पल पल में बढ़ती जा रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि ये बेहद चालाक चींटियां कभी कभी जहरीले सांप जैसी आकृति बनाकर इंसानों पर हमला करती थीं। पेड़ों की टहनियों के बीच जाल बिछाकर वे अचानक फायर फाइटर्स पर टूट पड़ती थीं। जैसे ही उनके सूट में थोड़ा सा छेद मिलता, चींटियां सीधे हेलमेट के अंदर घुस जाती और कुछ ही सेकंड में इंसान को खत्म कर देती। एक ट्रेनिंग कर रहा सैनिक भी अचानक फिसल गया और देखते ही देखते हजारों चींटियां उसके पूरे शरीर पर चढ़ गईं। कुछ ही देर में वे उसके मुंह के अंदर घुसने लगी और फिर मिलकर उसे अपने बिल की तरफ घसीटने लगी। उधर एक अजीब सा रेस्टोरेंट था जहां शेफ जो खाना बनाता था वो असल में कचरे से बना होता था। यहाँ आने वाले ग्राहक भी बेहद अजीब जीव थे। एक दिन एक जलपरी भी वहां आई और मोतियों से भुगतान करके खाना मंगाया, लेकिन जब खाना सामने आया तो वो इंसानों द्वारा फेंका हुआ कचरा निकला। जैसे ही वह खाने लगी, अचानक खाना धुएं से भरे डिब्बे में बदल गया। तभी एक विशालकाय मकड़ी अचानक उसके गले के अंदर घुस गई और उसके पूरे दिमाग को खा गई। कहा जाता है कि इस विशाल मकड़ी के अंदर खतरनाक जॉम्बी वायरस होता है। अगर ये किसी को काट ले तो 7 दिन से ज्यादा जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। एक दिन धूप भरी दोपहर में टीडान और उसके दोस्त जंगल में पिकनिक मनाने गए। तभी उन्होंने आसमान से एक चमकती हुई उल्का को गिरते देखा। जिज्ञासा में वे सब उस जगह पहुंच गए। गड्ढे के अंदर उल्का अभी भी जल रही थी। टीडान जैसे ही उसे हाथ से छूने वाला था, अचानक वो सफेद चीज हजारों डरावनी मकड़ियों में बदल गई। सब लोग घबरा गए। टीडान भाग भी नहीं पाया और एक काली मकड़ी सीधे उसके गले के अंदर घुस गई। उसके बाकी दोस्तों के शरीर पर भी मकड़ियां चढ़ गईं। श्याओ हुआ के अंदर घुसी मकड़ी ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। जैक ने जब ये सब देखा तो वो तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन इन मकड़ियों के पैर इतने लंबे थे कि वे चीते से भी तेज दौड़ सकती थी। जैक किसी तरह कार तक पहुंचा, लेकिन मकड़ियों ने उसमें भी रास्ता ढूंढ लिया। मजबूर होकर वो फिर भागा और एक छोटे से घर में छिप गया, लेकिन डरावनी मकड़ियां वहां भी पहुंच गईं और दीवार के छेद से अंदर घुसने लगी। आखिरकार एक हेलमेट ने उसकी जान बचा ली।